Good morning friends. Welcome to our YouTube channel वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस. आई एम कौस्तुभ वाजपेयी. हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास. अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें. अगर आपको आज की क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन शीर्ष पर है. ऑप्शंस हैं डेनमार्क, ब्राज़ील, मलेशिया या कनाडा. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डेनमार्क. यानी डेनमार्क जो अभी इंटरनेट के मामले में है, जो इंटरनेट की स्पीड है, इसके मामले में इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में डेनमार्क शीर्ष पर है. यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जब हम वहाँ पर या अपने यहाँ भी जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में, तो बहुत ही पुअर इंटरनेट चलता है. यानी इंटरनेट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम रहती है. तो जो मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन में अगर इंटरनेट की बात करें तो बहुत ही ख़राब यहाँ पर स्पीड मिल रही है आजकल हम लोगों को. इन मामलों में अगर सबसे अच्छे टॉप पर है इंटरनेट स्पीड देने में तो है डेनमार्क. अच्छा, डेनमार्क है टॉप पर, स्वीडन है नंबर 2 पर सबसे अच्छा इंटरनेट देने में, और कनाडा है तीसरे नंबर पर. इसके साथ ही अगर हम भारत की बात करें, अपने देश की बात करें, तो भारत इस लिस्ट में सबसे लास्ट नंबर पर है. यानी भारत में इंटरनेट की गुणवत्ता सबसे ख़राब है. अच्छा, इसके साथ ही अब बात आई है डेनमार्क की. जो देखते हैं कि डेनमार्क की जो करेंसी है वो है डेनिश क्रोन, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं मेंट फ्रेडरिक्सन. अच्छा, भारत की जब बात है तो ये भी देख लेते हैं कि भारत 10वें नंबर पर है एक लिस्ट में, और वो लिस्ट है इंटरनेट यूज़र्स के मामलों की. यानी इंटरनेट यूज़र्स के मामलों में भारत 10वें नंबर पर है. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है. ऑप्शंस हैं सऊदी अरामको, एप्पल, अमेज़न या इनमें से कोई नहीं. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एप्पल. यानी एप्पल जो है वो दुनिया की ऐसी दूसरी कंपनी बन गई है जो 2 लाख करोड़ डॉलर का पूंजीकरण इसने प्राप्त किया है. अच्छा, इन मामलों में एप्पल जो है वो दूसरे नंबर की है, ये सेकंड है. तो बात आती कि फ़र्स्ट कौन है. तो फर्स्ट जान लेते हैं सऊदी अरामको. ये पहले नंबर की कंपनी है जिसने सबसे पहले 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण प्राप्त किया था. अच्छा, एप्पल की जब बात है तो जान लेते हैं कि एप्पल के CEO जो प्रेजेंट टाइम CEO हैं उनका नाम है टिम कुक. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. हाल ही में जारी ICC के बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है. ऑप्शंस हैं स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, रोहित शर्मा या केन विलियमसन. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टीव स्मिथ. यानी जो स्टीव स्मिथ हैं ये सबसे टॉप पर रहे हैं, और अपने यहाँ के जो विराट कोहली हैं ये नंबर 2 पर रहे हैं. अच्छा, एक बात ICC की आई है तो भी देख लेते हैं कि ICC का पूरा नाम है इंटरनेट क्रिकेट काउंसिल. इसकी स्थापना हुई थी 1909 में. हेडक्वार्टर है दुबई, और प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, और प्रेजेंट CEO है मनु साहनी. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में PM स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है. ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या कर्नाटक. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश. यानी जो मध्य प्रदेश है वो स्वनिधि योजना में सबसे शीर्ष पर रहा है. अच्छा, स्वनिधि योजना है क्या ये. तो इसका है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना. यानी जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं उनको करीब 10,000 रुपये तक का इसमें लोन मिलेगा, जिससे वो इस कोरोना महामारी के बाद अपना फिर से जीवन यापन कर सकें, फिर से सही तरीके से जीवन व्यतीत कर सकें. इसके साथ ही जब मध्य प्रदेश की बात है तो देखते हैं कि अभी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था, सेमिनार आयोजित हुआ था नई दिल्ली में. और सेमिनार कहना तो गलत होगा, ये वेबिनार था एक्चुअल में, क्योंकि जो आजकल कोविड-19 के कारण बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं बाहर निकलने में, भीड़ एकत्र करने में या किसी प्रकार के समारोह करने में. इसीलिए जो भी काम सेमिनार में होते थे वो अब वेबिनार के अंतर्गत किए जाते हैं, और ये वेबिनार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होता है. अच्छा, मध्य प्रदेश राजधानी है भोपाल, CM है शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल.
यहाँ के पहले गवर्नर थे लालजी टंडन, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। अच्छा, जब से शिवराज सिंह चौहान सीएम बने हैं तब इन्होंने एक पुरानी योजना इनकी थी जिसको फिर से शुरू कर दिया है, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। अच्छा, इसके साथ ही कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, श्रम सिद्धि अभियान, सबको रोजगार मिलेगा योजना, ये योजनाएं भी अभी मध्य प्रदेश में शुरू की गई हैं। इसके साथ ही अभी कोविड-19 के समय जब लोग पैदल निकल रहे थे उस समय चरण पादुका पहल भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना, जीवन शक्ति योजना, इस योजना के अंतर्गत महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपये पर गवर्नमेंट को वो अपने मास्क बेचेंगी। इसी से संबंधित अभियान है रोको टोको अभियान, यानी कुछ संगठन ऐसे बनाए गए हैं जो लोगों पर नज़र रखेंगे, जो भी व्यक्ति बिना मास्क के मिलेगा उसे मास्क देंगे और उसके बदले में उससे पैसे लेंगे। और ये जो मास्क दिए जाएंगे वो वही जीवन शक्ति योजना वाली महिलाओं द्वारा बने मास्क होंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट्स, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान और उमरिया ज़िले में संकल्प योजना शुरू की गई है और ये योजना है बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से एक और बड़ी अपडेट है कि मध्य प्रदेश सबसे खराब शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा शिशुओं की मृत्यु मध्य प्रदेश में हो रही है। तो हाल ही में इतनी अपडेट है मध्य प्रदेश से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामलों में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शंस हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार या अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत, यानी भारत जैविक किसानों की संख्या के मामलों में शीर्ष पर रहा है। अच्छा, जैविक कृषि क्या होती है, जैविक किसान क्या होते हैं? तो जान लेते हैं कि जो जैविक माने जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती कराते हैं, किसी तरीके का केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं, इनमें भारत सबसे टॉप पर है अभी। अच्छा, जैविक कृषि करने वाला भारत पहला राज्य है, यानी भारत पहला देश है। तो राज्य कौन सा है? तो राज्य जानते हैं कि सिक्किम पहला राज्य है जैविक किसानों की संख्या के मामले में, फिर त्रिपुरा है और नंबर 3 पर उत्तराखंड है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किसने भारत में कोरमो ऐप लॉन्च किया है? कोरमो ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है अमेजन, फेसबुक, गूगल या फ्लिपकार्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गूगल, यानी गूगल ने अभी कोरमो ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, ये गूगल की बात आई है तो देख लेते हैं कि गूगल है क्या। तो इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई और अभी गूगल ने ब्लाइंड लोगों के लिए टिक बैक कीबोर्ड लॉन्च किया है और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सुधार ऐप भी लॉन्च किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शंस हैं इंदौर, सूरत, वडोदरा या लखनऊ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंदौर, यानी इंदौर जो है वो टॉप पर रहा है, ये नंबर 1 पर रहा है। अच्छा, ये और एक बढ़िया बात है कि इंदौर लगातार चौथी बार शीर्ष पर है। इंदौर है पहले नंबर पर, सूरत दूसरे नंबर पर और जो नवी मुंबई है वो है तीसरे नंबर पर। यानी ये 3 राज्य आपको याद रखने हैं जो टॉप की लिस्ट में हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्र कवि माधव प्रसाद घिमिरे का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? ऑप्शंस हैं श्रीलंका, भूटान, भारत या नेपाल। तो इसका ऑप्शन डी सही है, नेपाल, यानी ये नेपाल के थे। जो माधव प्रसाद घिमिरे हैं ये नेपाल के राष्ट्र कवि हैं और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अच्छा, बात नेपाल की आई है तो देख लेते हैं कि नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया, प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा कोली। इसके साथ ही भारतीय सेना ने नेपाली सेना को अभी 10 वेंटिलेटर भी दिए हैं, ये भी एक बढ़िया अपडेट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में NRA परीक्षा के स्कोर के आधार पर नौकरी देने की पेशकश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश ने अभी NRA के आधार पर नौकरी देने की
पेशकश की है इसके स्कोर के आधार पर। अच्छा, एनआरए ये है क्या? अभी बड़ा नाम इसका चर्चा में है, दो नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है, एक एनआरए और एक सीईटी, ये दो नाम बहुत चर्चा में है। तो देखते हैं एनआरए, ये एक नई एजेंसी गठित हुई है और ये पूरे देश में सीईटी कराएगी, यानी जो एनआरए है वो सीईटी कराएगी। अच्छा, एनआरए मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और ये एजेंसी पूरे देश में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जो जैसे एसएससी है, आईबीपीएस पीओ है, बैंकिंग है या रेलवे है, तो इनमें सब में पहले प्री और फिर उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है। यानी जितने भी कॉमन एग्ज़ाम हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सभी एग्ज़ाम अब यही एनआरए कराएगा सीईटी के माध्यम से, यानी ये परीक्षा है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके माध्यम से कराएगा। अच्छा, एक बात और जान लेते हैं कि जो ये इस तरीके के प्रश्न हैं या जो ये प्रश्न है ये किसी भी परीक्षा में आने वाला नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमारे जनरल नॉलेज के लिए, हमें अपने ज्ञान के लिए इस प्रश्न का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन, तमाम तरीके के जो भी प्रश्न होते हैं उन्हें भी हम जानते रहें। इससे क्या होता है कि जब हम कभी चर्चा करते हैं, किसी के साथ बैठकर बात करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है और हम अपनी बात को उन तक रख पाते हैं, या उनको अपनी बात को हम अच्छे से समझा पाते हैं कि समाज में जो करंट में जो बातें चल रही होती हैं उनको हम समझा पाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इस तरीके के प्रश्न किसी भी परीक्षा में नहीं आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जो तत्काल समय में चर्चा में चीज़ें हों, जो चर्चा में नाम हो, जो योजनाएँ हों, वो इम्पॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। तो एनआरए का मतलब समझ गए कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये एजेंसी सीईटी माने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा कराएगी। वे परीक्षाएं जो अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते थे, जैसे एसएससी, आईबीपीएस पीओ यानी बैंकिंग का, और रेलवे के जो इस तरीके के प्री मेंस वाले एग्ज़ाम होते थे, उनमें प्री एग्ज़ाम के बाद यानी वही जो है उसको सीईटी कह दिया गया, यानी प्री एग्ज़ाम नहीं होगा, अब एक कॉमन टेस्ट होगा जिसको कह दिया गया सीईटी। और इसके स्कोर के आधार पर, यानी जो इसमें नंबर मिलेंगे उसी के स्कोर के आधार पर नौकरी देने की पेशकश करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। अच्छा, इस तरीके के तमाम क्वेश्चन है, हमने अभी भी कहा है कि आपको पता होना चाहिए। जैसे ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक है जीडीपी, या जीडीपी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में हम सभी पढ़ते हैं कि जीडीपी की ग्रोथ है, बढ़ी है, घटी है, तमाम तरीके के अखबारों में, हम टीवी में हम देखते रहते हैं, लेकिन 90.99% लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया, वर्ल्ड बैंक ने उस राज्य को पैसा दिया या उस कंट्री को पैसा दिया, यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक सड़क बनाने का के लिए भी पैसा दे देती है। तो आखिर ये वर्ल्ड बैंक लोन क्यों देती है, या ये कहाँ से पैसा ला के देती है, या पैसा ये क्यों देती है, वर्ल्ड बैंक को पैसा कहाँ से मिलता है, इस तरीके के जमाम जो बहुत सारे तमाम क्वेश्चन होते हैं उन्हें हमें पता होना चाहिए। और अगर आपको इस तरीके के भी क्वेश्चन जानने हैं अपने सामान्य ज्ञान के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे और आपके जनरल नॉलेज के लिए तमाम ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाएंगे जो आपको नाम सुने हैं, आपको पता है, लेकिन फिर भी उनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाती है। जैसे हमने नाम जीडीपी का लिया है, जिन लोगों को भी जीडीपी के बारे में जानकारी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, हाल ही में कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम किसने लॉन्च किया है? द कोरोना फाइटर्स गेम किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं प्रकाश जावड़ेकर, अर्जुन मुंडा, संतोष गंगवार या डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ये जो मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने एक गेम लॉन्च किया है द कोरोना फाइटर्स गेम। ये गेम क्यों है, तो ये जान लेते हैं कि कोरोना वायरस जो वायरस है इससे बचाने के लिए गेम बनाया गया है, कि इससे बचने के लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए कोरोना से संबंधित, या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उनको सबको गेम के माध्यम से हम तक पहुंचाने के लिए ये ऐप जो है वो शुरू किया गया है, गेम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस देश में कोरोना का नया स्ट्रेन D614G पाया गया? ऑप्शन है मलेशिया, चीन, डेनमार्क या ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलेशिया। यानी मलेशिया में अभी कोरोना का नया स्ट्रेन D614G पाया गया। अच्छा, ये क्या है? तो बताया कि
कोरोना से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक, 10 गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव, 10 गुना ज़्यादा नुकसान करने वाला, यानी 10 गुना ज़्यादा लॉस करने वाला ये एक वायरस यानी कोरोना का एक नया स्ट्रेन अभी पाया गया है मलेशिया में। अच्छा, मलेशिया की बात आई है तो देखते हैं कि मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, करेंसी है मलेशियाई रिंगित, और जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं मलेशिया के उनका नाम है मुहिद्दीन यासीन। अच्छा, इसके साथ ही मलेशिया में एक और बड़ी अच्छी बात है कि जो वर्ल्ड फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर है वो भी मलेशिया में है। इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंडिया और मलेशिया के बीच डिफेंस एक्सरसाइज है अरेम्यू शक्ति, ये इन दोनों देशों के बीच में डिफेंस एक्सरसाइज होती है हरमेव शक्ति। अच्छा, इसके साथ ही हम हर वीडियो में कहते हैं जब भी कभी एक्सरसाइज का नाम आता है तो जितनी भी डिफेंस एक्सरसाइज हैं जिन देशों के बीच उन्हें आप ज़रूर पढ़ते रहें और उन्हें अपने पास ज़रूर लिखते रहें, क्योंकि ये लगभग परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफेंस एक्सरसाइज। इसके साथ ही बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना है? भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना है टोक्यो ओलंपिक में? ड्रीम 11, आइनॉक्स ग्रुप, वीवो या ओप्पो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आइनॉक्स ग्रुप। यानी ये भी जो टोक्यो ओलंपिक होने हैं 2021 में उसमें ये भारतीय टीम का स्पॉन्सर बना है। अच्छा, अभी जान लेते हैं कि ड्रीम 11 जो ऑप्शन ए वाला नाम दिया है ड्रीम 11 वो आईपीएल में अभी इसने स्पॉन्सरशिप का टाइटल जीता है। यानी अब जो आईपीएल होने वाला है अभी हाल ही में उसमें ड्रीम 11 स्पॉन्सर करेगी भारतीय टीम इंडिया के लिए। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ अभी सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। अभी स्वच्छ शहर की बात आई थी तो स्वच्छ शहर है इंदौर, और राज्य की अगर बात करें 2020 में तो है छत्तीसगढ़। और हमने ये भी बताया था कि इंदौर लगातार चौथी बार इसने ये स्वच्छता का रिकॉर्ड जीता है, यानी इसने ये टाइटल फिर से मिला है। और छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो सबसे साफ राज्य अभी घोषित हुआ है। इसके साथ ही शहरी वनभूमि घोषित करने वाला भी छत्तीसगढ़ राज्य बन गया है। और इसका उद्देश्य है कि आदिवासी, पारंपरिक वनवासी, ऐसे लोग जो वनों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं उनको शहरी वनभूमि दी जाएगी, ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है। छत्तीसगढ़ की बात आई तो जान लेते हैं इसकी राजधानी है रायपुर। और रायपुर, इसके साथ ही वहाँ पर एक नया रायपुर नामक भी जगह है, तो नया रायपुर का नाम बदलकर अभी रखा गया है अटल नगर। ये अटल नगर नया नाम है नया रायपुर का। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अंसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में भी सी घाट ऐप लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही पढ़ाई के लिए पढ़ही तुहार द्वार ऐप और अभी हाल ही में पढ़ही तुहार पारा ये ऐप भी लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी शुरू की गई है। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया गया है। इसके साथ ही गौधन न्याय योजना ये भी छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। और ई लोक अदालत करने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में ट्राई फूड परियोजना किसने लॉन्च की? ट्राई फूड परियोजना किसने लॉन्च की? ऑप्शंस हैं अर्जुन मुंडा, संतोष गंगवार, नितिन गडकरी या नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्जुन मुंडा। यानी जो अर्जुन मुंडा हैं इन्होंने ये मंत्री हैं और ये मंत्री हैं जनजातीय मामलों के मंत्री। इन्होंने अभी ट्राई फूड परियोजना लॉन्च की है। अच्छा, ट्राई फूड परियोजना ये क्या है तो जान लेते हैं कि जो जनजातीय लोग हैं, जो वनवासी लोग हैं, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, ये जंगलों पर ही आश्रित होते हैं। वहाँ के जो पेड़ हैं, लकड़ी है, फूल फल हैं, उनको बीनकर ये अपना रोज़गार चलाते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इनका जो काम है, यानी जो ये फल फूल बीन करके लाते हैं, जो लकड़ी बीन करके लाते हैं, जिन पर ये आश्रित हैं, उनको अच्छे दामों में ख़रीदा जाए, उनको सही मूल्य उसका दिया जाए। इसलिए ये अभी परियोजना शुरू की गई है, ट्राई फूड परियोजना। ऐसे शुरू किया है अर्जुन मुंडा जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
हाल ही में किस चीनी कंपनी ने बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए 2500 स्मार्टफ़ोन वितरित करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं शियोमी, वीवो, ओप्पो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शियोमी। यानी जो ये शियोमी है इसने अभी 2500 मोबाइल फ़ोन बच्चों को देने की घोषणा की है। और ये ऐसा है कि बच्चों की ऑनलाइन स्टडी भली भांति होती रहे, उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए अभी शियोमी ने ऐसा करने का विचार किया है या योजना बनाई है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाल ही में हरित पथ नामक मोबाइल ऐप किसने विकसित किया? हरित पथ नामक मोबाइल ऐप। अच्छा, ये क्या है हरित पथ? तो इसको भी जान लेते हैं कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है यानी NHAI, उसने अभी शुरू किया गया है अभी इसको। तो ऑप्शन देख लेते हैं, नीति आयोग, DRDO, NHAI या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने अभी इसको शुरू किया गया है। अच्छा, इसका काम क्या है तो ये भी देख लेते हैं कि जो इसका जो उद्देश्य है, जो हरित पथ का जो मुख्य उद्देश्य है वो है हरित राजमार्गों का निर्माण करना। यानी जो सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने अभी इसका शुरुआत की है कि जो सड़क है उसके चारों तरफ माने दोनों तरफ हरे पेड़ लगाए जाएंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अभी एक संकल्प बुजुर्गों के नाम शुरू हुआ है। अच्छा, आज देखते हैं कि बहुत सारे प्रश्न, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न हैं वो मध्य प्रदेश से ही आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश वैसे भी करंट के मामलों में आजकल सबसे टॉप पर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश टॉप पर है। तो इसे ज़रूर हम लिखते रहें। और जब भी हम मध्य प्रदेश की बात किया करें तो आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि सबसे ख़राब शिशु मृत्यु दर है, शिवराज सिंह चौहान है या आनंदीबेन पटेल के पास चार्ज है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे साथ याद होनी चाहिए और उन्हें आप तुरंत रट लिया करें। और हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताया करें आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा किसी प्रश्न के बारे में जानकारी हो। जैसे अभी मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको मध्य प्रदेश के बारे में जितनी भी जानकारी हो वो हमें कमेंट में लिख के आप ज़रूर बताएं। अच्छा, इसके साथ ही जो अभी ये जो शुरू किया गया है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, इसका उद्देश्य है जो कोविड-19 के टाइम बुजुर्गों के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यानी जो बुजुर्गों के लिए उनका ध्यान रखने के लिए ये अभियान शुरू किया। अच्छा, इसे शुरू किया है छतरपुर पुलिस ने, जो वहाँ की छतरपुर पुलिस है उसने अभी शुरू किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हाल ही में पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन बना है? ऑप्शंस हैं हैदराबाद चिड़ियाघर, मैसूर चिड़ियाघर, देहरादून चिड़ियाघर या दिल्ली चिड़ियाघर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मैसूर चिड़ियाघर। यानी मैसूर चिड़ियाघर हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर बना है। अच्छा, दूसरा बना है तो फिर पहला कौन है? तो जान लेते हैं कि जो हैदराबाद चिड़ियाघर है वो पहला चिड़ियाघर है जहाँ पर हंटिंग चीता आया था। अच्छा, हंटिंग चीता भारत में नहीं होता है तो इसे लाया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 19 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 5 प्रमुख शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिल की इमारत बनाने की मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। यानी गुजरात में अभी जो राज्य सरकार है उसने 5 शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिल की इमारत बनाने की मंजूरी दे दी है। अच्छा, जान लेते हैं कि इससे पहले गुजरात में 23 मंजिल की इमारत बनाने की इजाज़त थी और अब 5 शहरों में राज्य सरकार ने इजाज़त दे दी है 70 मंजिल तक या उससे भी अधिक बिल्डिंग बनाने की। अच्छा, जान लेते हैं कि ये 5 शहर कौन से हैं। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर और राजकोट, ये 5 शहर हैं। अच्छा, गुजरात की जब बात चल रही तो यहाँ की और डिटेल देख लेते हैं कि गुजरात अभी नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है गुजरात ने। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, CM है विजय रूपाणी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में भारत में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में पहले नंबर पर है गुजरात और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में भारत की पहली पुलिस ऐसी बन गई है गुजरात पुलिस जिसके पास ट्रेजर गन है। ट्रेजर गन यानी यह एक ई गन है,
इससे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। इसके साथ ही गुजरात में अभी सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ। अभी उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल भी गुजरात में शुरू हुई। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है जो एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। गुजरात में ही सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक, और गुजरात के सुरेंद्र नगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र की भी शुरुआत अभी हाल ही में हुई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हाल ही में किसने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर की घोषणा की है? ऑप्शन है किरण देसाई, अरुंधति राय, चेतन भगत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चेतन भगत। यानी चेतन भगत ने अभी एक अपनी बुक की जो आगामी उनकी आने वाली पुस्तक है उसका नाम उन्होंने घोषणा कर दिया है वन अरेंज्ड मर्डर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश ने अभी जो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार है उसने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित कर दिया है। यानी जो भी सरकारी नौकरियाँ आएंगी उन्हें पहले मध्य प्रदेश के लोगों को दिया जाएगा, बाद में किसी और के नंबर आएगा। अच्छा, हम फिर देखिए रिपीट करेंगे अपनी बात को कि देखिए आज बार बार मध्य प्रदेश से अपडेट आ रही हैं, इसीलिए जितनी भी आपको किसी भी राज्य की जो भी डिटेल आपको पता हुआ करें उन्हें हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो वीडियोस होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साथ ही अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट करके PDF ले सकते हैं। आप इसी तरीके से हमारी वीडियोस को पसंद करते रहें, शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।